हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक स्टार में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज़ करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 15 दिसंबर 2025 यानी सोमवार का दिन। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक स्टार चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। दोस्तों, शुक्रवार के सत्र में हमारा मार्केट तेज़ी से बंद हो गया। निफ्टी लगभग 150 पॉइंट 150 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, 26,050 के पास, 26,050 के पास। और वही बैंक निफ्टी लगभग 180 पॉइंट यानी 180 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, 59,400 के बस थोड़ा सा नीचे, 59,400 के आसपास क्लोज हो गया बैंक निफ्टी। दोनों इंडेक्सेस स्ट्रांग थे। और इसकी मेन वजह थी कि एफआई ने थोड़ी सी सेलिंग अपनी कम की। यानी कैश में एफआई ने शुक्रवार के सत्र में बहुत कम बेचा, 1100 करोड़ का माल कैश में बेचा। और वही डीआई ने लगभग 3,800 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी हमारे म्यूचुअल फंड वाले, उन्होंने ज़बरदस्त बाइंग की, इसलिए मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट था दोस्तों मार्केट में। और मार्केट एक लोएस्ट लेवल पे था, वहाँ से बाउंस बैक किया अच्छी तरह और ज़बरदस्त तेज़ी से क्लोज हो गया। लेकिन इंडिया भी जो है डर का इंडेक्स वो घटा और अभी 10.10 के पास पहुंचा है, 10.10। और पिछले 5 सालों से मैं एजुकेशनल चैनल, इस चैनल के ऊपर मैं बोलता हूं कि हमेशा 10 के आसपास का इंडिया विक्स जब रहता है तो लोएस्ट लेवल रहता है, तभी मार्केट में वोलेटिलिटी आती है और इंडिया विक्स फिर बढ़ना चालू कर देता है। ये हमेशा देखा गया है, 10 में से 7-8 बार ऐसा देखा गया है। सो आपको मंडे बहुत ही सावधान रहना है। ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये एज पर टेक्निकल मैं बोल रहा हूँ, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन का संबंध नहीं इसमें। जो मेरा एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में उसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ। ऊपर के लेवल पे आपको बहुत ही सावधान रहना है। और अभी तो क्लियरली दिख रहा है कि गैप डाउन ही दिख रहा है, 120 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी 120 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। यानी मंडे हम लोग 120 पॉइंट से गैप डाउन से ओपन होने जा रहे हैं, ऐसा इंडिकेट कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। लेकिन कल सुबह एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट खुलेंगे, उनके फ्यूचर्स खुलेंगे, एशियन मार्केट खुलेंगे, तभी एग्जैक्टली पता चलेगा कि गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है और डाउ फ्यूचर भी क्या कर रहा है करेगा, उस समय आपको पता चलेगा। सो अभी तो फिलहाल 120 पॉइंट गैप डाउन के संकेत दे रहा है गिफ्ट निफ्टी। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि 10 के आसपास जब इंडिया भी पहुंचता है तब मार्केट में वोलेटिलिटी आके मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है। और ये एग्जैक्टली इंडिकेट कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। ठीक है, क्योंकि शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट इतना ज़्यादा नहीं गिरे, 250 पॉइंट गिरे। ऑल टाइम हाई क्लोज किया था उसके पहले, तो 250 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग बनती थी। लेकिन हमारा निफ्टी जो है वो ओवर रिएक्ट कर रहा है, 120 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है अभी। ठीक है, कल अलग हो सकता है, ओपन होने के बाद अलग हो सकता है, ये बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो आप सब जानते हैं। 10 में से 7-8 बार नहीं, 10 में से 10 बार गिफ्ट निफ्टी ऐसा ही इंडिकेट करता है। ये आपको पता है कितना गलत है वो, इसके बारे में बहुत सारे बार मैं कर चुका हूँ। सो वो छोड़ दीजिए। सो एफआई की सेलिंग कैश में कम हो गई, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में उनकी सेलिंग बढ़ गई है। जी हाँ, आपने सही सुना। इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन केवल 10% की रह गई है एफआई की, फॉरेन इन्वेस्टर्स की केवल 10% के पास रह गई है इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन। और 90% यानी 90% वो अभी शॉर्ट पोजीशन कैरी किया उन्होंने। यानी एफआई टोटली बेरिश है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर। जितना जोर लगाए डीआई लगा दे, लेकिन ऊपर के लेवल से ये प्रॉफिट बुकिंग करने आएंगे ही आएंगे, ऐसा दिख रहा है उनके आंकड़ों से। ठीक है, सो ये चीज़ आपको भूलना नहीं है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल के ऊपर बहुत ही केयरफुल रहना है। जो लोग बाय करते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, ऊपर से सेलिंग आ सकती है। और अभी तो 10 के आसपास इंडिया विक्स गया तो बराबर वो गैप डाउन दिखा रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पुट कॉल रेशियो 1 के पास है तो इतना कुछ खास नहीं है, 1 के ऊपर जाना चाहिए, कंटिन्यूस टिकना चाहिए, तो ही बुलिश सेंटीमेंट आ सकता है मार्केट में। बाकी डॉलर इंडेक्स जो 62 के पास गया था वो फिर से अभी 63 के ऊपर गया है। सॉरी, ब्रेंट क्रूड ऑयल जो 62 के नीचे आसपास गया था वो अभी 63 के ऊपर फिर से चला गया। फिर वही रेंज है 62 to 68। ओके, और डॉलर इंडेक्स वही है 98.50 के आसपास है, उसके नीचे ही है। वो कमज़ोर है डॉलर,
इंडियन रुपीज़ भी कमज़ोर है 90 के आसपास, वो तो सबको पता है, ठीक है। अपनी करेंसी भी कमज़ोर है, डॉलर इंडेक्स भी कमज़ोर है, इसके लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट फेड ने भी घटाया, हम लोगों ने भी घटाया, इसलिए गोल्ड ज़बरदस्त चमक रहा है। उसमें सिल्वर ज़बरदस्त चमक रहा है, सिल्वर ने तो 2 लाख का भी लेवल पार कर दिया 1 किलो का, 1 केजी का। और गोल्ड का भी रेट ऑल टाइम हाई के पास पहुंचा है, 1,32,33,34,000 के पास। सो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कुछ तो ठीक नहीं है पूरे ग्लोबल मार्केट में। अभी जो दिख रहा है वो अंदर से कुछ भी हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मैं पिछले इतने साल से मैं देख रहा हूँ, सो कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। जनरली स्टॉक मार्केट जब बढ़ता है ना, तभी गोल्ड भी रेट के कम होते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि इंडियन रुपीज़ भी डिप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर भी डिप्रिशिएट हो रहा है, इसका फ़ायदा गोल्ड को मिल रहा है। प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी, ब्याज दरों में भी कटौती हो रही है, इसका फ़ायदा गोल्ड में हो रहा है। तो गोल्ड बहुत ही ज़बरदस्त चमक रहा है, गोल्ड और सिल्वर। सो जो जो लोग उसमें ट्रेड करते हैं उनके बारे में, उसके लिए मैंने आपको ये चीज़ बताई। बाकी ब्रेंट क्रूड ऑयल में तो वही 61, 62 से 68 यही रेंज पक्की है, उसमें ही घूम रहा है पिछले कई महीनों से, 7-8 महीने, 1 साल से। आप देख सकते हो चार्ट निकाल के, ठीक है, वो आप कर सकते हो। बाकी पुट कॉल रेशो का तो मैंने बोल दिया, FIDI के आंकड़े भी बोल दिए हैं। और न्यूज़ को अभी कुछ खास नहीं लग रही, न्यूज़ तो ठीक ठाक है, वही न्यूज़ है, घिसी पिटी न्यूज़ है। ट्रम्प का तो हमेशा न्यूज़ चलती रहती है कुछ ना कुछ, ओके। और कितनी न्यूज़ सच्ची है झूठी है ये तो आपको पता है। हमारी जो न्यूज़ में न्यूज़ आती है ना जो हमको, उसमें से 60 to 70% न्यूज़ ये रहती है, सब झूठ होती है, और 30 to 40% करेक्ट होती है। ये हम लोगों ने ऑब्ज़र्व भी किया था पहले भी, इसके पहले भी ऑब्ज़र्व किया था, तो आपको भी पता है ये सब कुछ चीज़ें। हमारी मीडिया जो है वो बहुत ही रॉन्ग जो है, बहुत सारी मीडियाज़ अभी चल रही है, बहुत सारी न्यूज़ें चल रही है, जो इम्पोर्टेंट मीडिया है उसके ऊपर ही फोकस करें। बाकी सभी ऐसी न्यूज़, बेकार न्यूज़ दिखाते हैं और उसमें लोगों को टेंशन बढ़ता है। तो अभी गिफ्ट निफ्टी माइनस में दिखा रहे, तो बहुत सारे लोगों का नींद भी नहीं हुआ रहेगा जिनकी कॉल में पोजीशन है, लेकिन डरिए हमें कल देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। सो निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट अभी लेवल है वो वही है 25,900 का, नीचे अभी 26,050 के ऊपर क्लोज हो गया है जो रेजिस्टेंस लेवल है। और अभी गैप डाउन दिखा रहा है 120 पॉइंट का, यानी फिर से 25,900 25,900 के आसपास ओपन हो सकता है कल सोमवार के लिए। लेकिन अभी दिखा रहा है कल सुबह अलग हो सकता है, ओपन अलग हो सकता है, ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं। गिफ्ट निफ्टी का आपने अभी जो इंडिया में आ गया तब से आप देख सकते हो, ठीक है। तो गिफ्ट निफ्टी कोई इंडिकेटर नहीं रहा अभी जो करेक्ट प्रेडिक्ट करता है, उसके ऊपर मत जाइए, ओपन होने के बाद देखिए। और नीचे 25,800 850 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एज पर पुट, ये ऑप्शन चैनल एनालिसिस, वहाँ अच्छी पुट राइटिंग है। और उसके नीचे 25,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो मल्टीपल बार 25,700 का लेवल लगाया, फिर बाद में वहीं से बाउंस बैक किया। तो जब तक 25,700 इंटैक्ट है निफ्टी में, तब तक डरने वाली बात नहीं है, वहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। उसके नीचे अगर टिक गया तो फिर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट जो 25,500 तक होने के चांसेस है, 25,500 तक। और ऊपर का लेवल जो है वो 26,100, 150, 200, 250, 300, हर 50 पॉइंट के ऊपर रजिस्टेंस यानी रुकावट लेवल अभी फेस करेगा निफ्टी दोस्तों, कल के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर ऊपर गया तो 26,150, 200, 250 ये लेवल बहुत बड़े रेजिस्टेंस रुकावट के लेवल है, जहाँ अच्छी कॉल रेटिंग है। 26,300, 350 का जो लेवल है, 325 के आसपास का ऑल टाइम हाई है, वो भी एक रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल है। जब तक ये क्रॉस करके नहीं जाएगा तब तक नया ऑल टाइम हाई नहीं लगेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और वही बैंक निफ्टी 59,400 के बस थोड़ा सा नीचे क्लोज हो गया, 180 पॉइंट प्लस में। निफ्टी से थोड़ा सा वीक था लेकिन प्लस में क्लोज हो गया। 59,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और 58,800 जो पिछले कई दिनों का, महीनों का एक स्ट्रॉन्ग, कई हफ्तों का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रह गया है, वो जब तक उसके नीचे नहीं जाता है तब तक आपको सोचना नहीं बैंक निफ्टी वीक है। उसके ऊपर वहाँ से फिर बाउंस बैक आ सकता है। 58,800 का लेवल आपको ध्यान में रखना है। उसके नीचे 58,500 600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके नीचे 58,200 58,000 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल है। और गैप डाउन दिखा रहा है तो इसका मतलब 200-300 पॉइंट यानी फिर से 59,000 के आसपास खुल सकता है, एज पर गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ऊपर 59,500-600 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल हो सकती है कल के लिए बैंक निफ्टी में। उसके ऊपर 59,800 और 60,000-60,100 ऑल टाइम हाई का लेवल भी रजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल है। ये ऊपर के लेवल भी रजिस्टेंस रिकॉर्ड के लेवल के है। जब तक ये अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड डील अगर पॉजिटिव नहीं होती है ना, तब तक ये, मैंने ऑलरेडी आपको बड़े एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल में बोला है पूरे हफ्ते का, नीचे 25,700 लेवल और ऊपर 26,300 लेवल, इसमें ही टाइम पास कर सकता है मार्केट, ये आपको ध्यान में रखना है। कोई गुड न्यूज़ आ गई तो ये ब्रेक करके ऊपर जाने के चांसेस है। क्लियर एकदम। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन के ऊपर आता है। सो
15 तारीख 1 + 5 = 6, ये शुक्रदेव का अंक है एज पर न्यूमरोलॉजी, और सोमवार का दिन है। चंद्र शुक्र ठीक है, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एज पर न्यूमरोलॉजी ठीक ठाक है। चंद्रमा यहाँ तुला राशि में शुक्रदेव के राशि में है, और उसका जो नक्षत्र है वो स्वाति नक्षत्र है, और स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु होता है। सो राहु के नक्षत्र में चंद्रमा है। यहाँ शनिदेव की दृष्टि, राहु की दृष्टि और गुरुदेव की दृष्टि, दोनों दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। सो मार्केट में दोनों साइड के मूवमेंट्स आ रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहा है। लेकिन नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपर नक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा से देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि मार्केट में अगर कोई डिप मिले इंपॉर्टेंट सपोर्ट से, मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस बैक करने के चांसेस है, यानी नीचे से मार्केट पॉजिटिव या तेजी भरा हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, मेरा अनुमान है, प्रेडिक्शन है, ऐसा होने के चांसेस है। और ऊपर के लेवल पे मैंने जैसे बोला कि रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल के ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जो आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, और यही रेंज में चल रहा है मार्केट, उसमें कुछ नया नहीं है। सो टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजी जब ये दोनों मिल जाते हैं ना तो रिजल्ट बढ़िया आते हैं। सो टेक्निकल लेवल पे मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, और एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे भी अभी मैंने प्रेडिक्ट किया है। तो दोनों का कॉम्बो करके आपको काम करना पड़ेगा। और ऑप्शन के प्रीमियम घट रहे हैं, और इसके लिए जो निफ्टी और सेंसेक्स का जो बैंक निफ्टी का जो कॉल लेते हैं, पुट लेते हैं, बाय करते हैं, उनको लॉस हो रहा है। सो कॉल राइटर पुट राइटर अभी कंप्लीटली फायदे में चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक ध्यान में रखिए, 10 के आसपास का इंडिया विक्स डेंजरस होता है। सो कॉल राइटर पुट राइटर को मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि 10 के आसपास का इंडिया विक्स से कुछ भी हो सकता है बड़ा। सो आपको बहुत ही सावधान रहना है, क्योंकि कॉल राइटर पुट राइटर्स भी बहुत सारे लोग मेरा ये चैनल देखते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल टाइम का अगर बात करेंगे तो दोपहर के बाद है, उस समय आपको देखना है कि मार्केट में कहाँ मूवमेंट है, और ट्रेंड इज फ्रेंड, ट्रेंड के साथ चलना है, और जो भी आपको ट्रेड करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके वो कर सकते हो, ठीक है। चलिए अभी चंद्र राशि या लगन राशि के अनुसार आपका सोमवार यानी कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेष राशि को खराब जा सकता है, वृषभ को अच्छा जा सकता है, मिथुन को अच्छा जा सकता है, कर्क सिंह को खराब जा सकता है, कन्या को अच्छा जा सकता है, तुला को अच्छा जा सकता है, वृश्चिक को खराब जा सकता है, धनु को खराब जा सकता है, मकर कुंभ को अच्छा जा सकता है, और मीन राशि को खराब जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% सही मानिए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंकशास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है, उनको खराब जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 9, 18, 27 डेट वालों को खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट्स और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आइए, दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब तो खराब, एक अच्छा खराब तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन हो या टेक्निकल डाटा हो, ये दिशा दर्शक शास्त्र है, ये हमेशा 100% सही नहीं आ सकते। सो धन्यवाद। आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू।